बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड में मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क के सियासी मामलात किस जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात 17 तारीख को तय हैं और 17 तारीख को मैदान सजेगा और इस मैदान सजने में जितने भी खिलाड़ी हैं वो भरपूर इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कांटे के मुकाबले की उम्मीद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कहना यह है, दावा उनका यह है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर खदशात का जिक्र कर चुकी है, जिसमें उसका कहना यह है कि यहाँ पर जिस किस्म की धांधली का प्लान किया जा चुका है उसकी मिसाल वैसे ही है जैसा वो माजी में ये हुकूमतें करती आई हैं या ये पार्टी करती आई है। अब वो कौन सी धांधली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक फर्म फुटिंग पे है, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ IMF के हवाले से भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि IMF की इंस्टॉलमेंट मिलने के हवाले से कुछ ना कुछ खबरें तो आती रहती हैं, लेकिन अभी तक इंस्टॉलमेंट आ नहीं पाई। महंगाई का तूफान जो है वो सर उठाता चला जा रहा है। पेट्रोल, तेल, चीनी, आटा, घी, हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीमा हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। वेलकम टू द शो चौहान साहब। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि पंजाब के अंदर मैदान सजने को है। अब से चंद ही मिनट कबल जो है इमरान खान साहब भी तकरीर फरमा रहे थे, जलसा आम से खिताब कर रहे थे। ये फरमाइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खासे खदशात हैं कि नून लीग धांधली करने का इरादा रखती है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें भी हैं जिसका जिक्र मुख्तलिफ आपके लीडरान कर चुके हैं। ये बताइए कि जो खदशात हैं उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए कि आपने इलेक्शन कमीशन को कोई आगाह किया, एम्पेरिकल कोई एविडेंसेस आपके पास मौजूद हैं, किसी फोरम पर लेकर गए, अगर लेकर गए तो उस पर क्या रिस्पॉन्स मिला, एंड हाउ डू यू सी द अपकमिंग इलेक्शंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि आपने इंट्रो में कहा कि कांटेदार मुकाबला नहीं जनाब, कोई कांटेदार मुकाबला नहीं है। और अच्छा। 2080 इनकी अपनी एजेंसीज की रिपोर्ट है, ISI की, IB की, स्पेशल ब्रांच की। दिन में इनको 3 दफा रिपोर्टें मिल रही हैं, आले शरीफ को, शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, बेगम सफदर रहमान को। जब भी रिपोर्ट होती है इनकी नींद उड़ जाती है, इनके तोते उड़ जाते हैं, इनकी सिटी गुम हो जाती है। और ये फिर एक वजीर को रिजाइन करवाते हैं, कभी दूसरे वजीर को रिजाइन करवाते हैं। और सिचुएशन ये है कि डेली दिन में 3 दफा जो एजेंसीज इनको रिपोर्ट दे रही हैं उसमें इनका एजेंसियों की रिपोर्ट यह है कि 20 के 20 हलकों में 80% यही खड़ी है और 20% पे नून लीग खड़ी है। अच्छा। और नून लीग खड़ी है, सारी दुनिया को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम मौजूदा हुकूमत से इंतहाई नफरत कर रही है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने हस्ती बस्ती पाकिस्तान की मईशत, माशरत, रियासत और हुकूमत उसको उतार कर इम्पोर्टेड हुकूमत जो बनाई, अमेरिका के इशारों के ऊपर, अमेरिका के डॉलर्स और डीलर्स के इशारों के ऊपर जो हुकूमत बनाई, उसने 4 महीनों में पाकिस्तान की आवाम की कबर तोड़ दी। सिर्फ वफा की नहीं, सिर्फ लोअर मिडिल क्लास नहीं, सिर्फ मिडिल क्लास की नहीं, सिर्फ अपर मिडिल क्लास की नहीं, रिच क्लास भी वक्त उस चीखें आसमान तक पहुंची हुई हैं। इन हालात के अंदर मैं समझता हूँ पागल का बच्चा जो इनको वोट देगा तो इनको अच्छी तरह पता है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, 20 की 20 सीटें ये हार रहे हैं। दूसरी पिक्चर जनाब सिचुएशन की ये है, जनाब इन्होंने हर अदारा इस्तेमाल करके ये धांधली उन्होंने अपनी अरूज पे पहुंचाई हुई है। प्री पोल रिगिंग, फिर ऑन द स्पॉट रिगिंग। सारी दुनिया देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनसे आज से 12-15 दिन पहले कमिटमेंट ली थी। फाजिल चीफ जस्टिस ने, मैं चौधरी परवेज लाई साहब के साथ, मेरे बिल्कुल साथ ही हमजा शहबाज साहब खड़े थे, जब चीफ जस्टिस ने उनसे कमिटमेंट ली थी कि अगर 22 तारीख तक PTI आपको वजीर आला मान लेती है तो आप ये कमिटमेंट दें कि आप चीफ सेक्रेटरी को, IG को, आप और आपकी कैबिनेट सरकारी वसाइल को और सरकार को धांधली और धौंस और बदमाशी के लिए 17 तारीख तो ज़िमनी इलेक्शन उसके हवाले से इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन्होंने कमिटमेंट दी, फिर उसके ऊपर रिटर्न जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उस पर यह लिखा हुआ है। लेकिन इन्होंने पिछले 12-15 दिनों में धज्जियां उड़ा दी हैं उस तमाम की तमाम कमिटमेंट्स की और तौहीन सुप्रीम कोर्ट। तो सर ये मामला टेकअप किया आपने किसी फोरम पे? सर हमने इलेक्शन कमीशन को बीसीओ सबूत के साथ जनाब हमारी जनाब एप्लीकेशन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने दायर कर दिया है। अब आप देखें कल जो है वो मलक नवाज हमारा कैंडिडेट है PP 167 का, वो कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं तो जनाब एक DSP गुलाम दस्तगीर और 3 SHO और पूरी फोर्स आती है और स्टेज पे चढ़ के उसको गिरबान से पकड़ लेती है। कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ ये, कभी हिस्ट्री में रिगिंग नहीं हुई।
पोस्टिंग ट्रांसफर पे पाबंदी है। मलक जहीर अब्बास हमारे 170 के पीपी के जनाब कैंडिडेट है, उसके 3 भाई सरकारी अफसर थे जनाब, उनकी पोस्टिंग कर दी पिछले 1 हफ्ते के अंदर एलडीए और महकमों में। 7 सेक्रेटरी चेंज कर दिए इन्होंने जनाब साउथ के, जिसमें एजुकेशन का भी है, जो मेन पोलिंग स्टाफ लगाने के हवाले से इसका किरदार होता है। पुलिस का एसपी और एसएचओ डायरेक्ट फोन करके पीटीआई के अहदेदारों को फोन करके धमकियां लगा के थाने बुला के कहता है कि तुम नून लीग के साथ चलोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर होगी। नून लीग का टेट बोर्ड के मेंबर जनाब शामिल हुए पीटीआई में। अब कल दिन को उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शाम को पुलिस उसके घर पहुंची, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। मुकम्मल तौर पे धौंस धांधली का बाजार गर्म है और इलेक्शन कमीशन की अपनी जनाब दास्तानें हैं। पोलिंग स्कीम के हवाले से सुन लें। अच्छा सर, अभी सुनो मेरी अर्ज सुने सर। अभी आज मरियम साहिबा ने भी जलसा आम से खिताब किया और वो कहती हैं कि आप इल्ज़ामात पे ना जाएं, जो ये लोग उंगलियां उठा रहे हैं, अवाम को पता है कि ये कितने कॉम्पिटेंट हैं, जो ये इस सूबे के साथ करके गए हैं वो सबके सामने है। और जो इतना अरसा हमारी हुकूमत रही, वो चाहे शहबाज शरीफ की हो या नवाज शरीफ की हो, हमने फलाही प्रोजेक्ट्स लगाए और लोगों को तारीख गवाह इसकी कि हमने वो फैसिलिटेट किया और लोग हक और सच की खातिर खड़े हैं। अगर आप इसमें बिल्कुल ही क्लियरली कह रहे हैं कि जी एजेंसीज की रिपोर्ट कह रही है 80-20 का मैच चल रहा है, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है अगर आप लीवरेज दे दें तो चलेगा काम कि नहीं चलेगा? सर तो इस अकल की अंधी को क्या पता है ना। ये कल इसने चीचा वतनी में जनाब प्रोग्राम किया, ये अकेली काफी है अपने बेड़ा गर्क करने के लिए। नून लीग का बेड़ा गर्क हो गया, अब तो शीन लीग की हुकूमत है और शीन लीग की सियासत है और शीन लीग का इस वक्त बजाय नजर आ रहा है इक़्तिदार में। नून लीग तो खत्म हो गई और नून लीग को खत्म करने में इस बेगम सफदर अमान का पूरा किरदार है। कल चीचा वतनी में नुमान लंगड़याल के जलसे में इसने खिताब करते हुए कहा, नुमान लंगड़याल आपने ये कहा कि मैंने इमरान खान को और पीटीआई को लात मार के मैं आपके पास आया हूं, तो चीचा वतनी वालों तुमने भी 17 तारीख को नवाज शरीफ को लात मार के बताना है कि तुम जनाब तो स्लिप ऑफ टंग हो गई ना। नहीं, स्लिप ऑफ टंग नहीं होती। अच्छा। ये होता है कि अल्लाह पाक इंसान से सच निकलवाता है। ये इस किस्म की हद, इसकी किस बात के ऊपर आप जनाब ईमान लेकर आएंगे? इसकी एक नहीं, दो नहीं, 20 मिसालें मौजूद है। कभी गलत ट्वीट कर देती हैं, अपनी ही हुकूमत की परफॉर्मेंस 2016-17 की वो 2019-20 को पीटीआई पे थोप देंगी। कोई झूठ बोलेंगी, बाद में पता चलेगा यार ये तो झूठ था, फौरन अपना ट्वीट और अपना बयान बदलेंगी। तो इनकी आप क्या बात करते हैं? इन्होंने तो बेड़ा गर्क किया है इस नून लीग का, तो इनको आप छोड़ें। जो रियलिटी है, ये क्यों इस्तीफे दिला रहे हैं, चलो मुझे ये बताएं। ये अपने वज़रा से क्यों इस्तीफे दिला रहे हैं? मैंने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मशवरा दिया, अब्दुल्ला शहबाज साहब तुसी भी रिजाइन कर दो, अपने अब्बा जी को भी रिजाइन करन, सारे कैंपेन च आ जाओ, लेकिन इनको इंशाल्लाह भी नहीं मिलना। अच्छा सर, वैसे आप माशाल्लाह बड़े बुर्दबारी भी रखते हैं ये सियासी मामलात पे। अब छोड़ दें ज़रा पीटीआई को, ज़रा साइड पे करें। वैसे बताएं कि अब जो वो कर रहे हैं वो इसके अलावा क्या करें? चलिए ये बताएं, मतलब कुछ सजेशन भी बंदा दे देते ना कि यार इनको ये करना चाहिए। इनके पास तादली के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। क्योंकि यानी दूसरे लफ्जों में आप ये कह रहे हैं कि फिर जो वो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अवाम के पास तो ना इनके पास इज्जत है, ना वकार है, ना एहतराम है, ना डिग्निटी है, ना उल्फत है, ना राहत है, ना चाहत है, ना फरहत है। इनके पास कुछ भी नहीं है। वो सारी की सारी इमरान खान और पीटीआई के पास है। इनके पास तो सरकार है, धांधली है, पुलिस है, इंतजामिया है, महकमा ज़राअत है, अदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, ये सारी चीजें हैं। अब उन सारी चीजों को इस्तेमाल करके ये सुबह दोपहर शाम धांधली कर रहे हैं। इनके पास धांधली के अलावा कोई नहीं है। लेकिन आप बेगम रहे इंशाल्लाह 17 तारीख को पाकिस्तान वो आवाम की सड़कों में रहती है, वो घरों से पाकिस्तान का झंडा लेके निकलेगी। अच्छा, आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल आपसे, बड़ा अहम सवाल है। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं, ठीक है, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं सर, इसके बारे में मैं चाहता हूँ थोड़ा डिटेल में आप समझाएं। लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त अगर मोमेंटम जो हम समझते थे डाउन होगा वो नहीं हुआ, वो अप हो गया है, उसमें इनकी इनकॉम्पिटेंस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्रेडिट पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि लोग कहें जी बड़ा ज़बरदस्त टेन्योर उन्होंने गुजारा तो इसलिए अब हम उनके साथ हैं। इस बयानी के बारे में आप क्या कहेंगे? एक बात कैटेगोरिकली सुन लें, इनकी अपने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो इन्होंने बजट पेश करने से एक दिन पहले की है, वो नविश्ता दीवार है, नविश्ता दीवार। उसके अंदर वो सारी चीजें लिखी हैं जो पिछले 6 महीने से, हमारी हुकूमत खत्म होने से पहले के जो 6 महीने थे, वो हम कहते चले आ रहे थे। इन्होंने कहा ये झूठ बोलते हैं, ये गलत दादोशुमार पेश कर रहे हैं, ये गलत फिगर्स पेश कर रहे हैं, ये गलत स्टैटिस्टिक्स पेश कर रहे हैं। बाद में इन्होंने अपने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में 6% जीडीपी ग्रोथ रेट, आपका
7.2% आपकी जनाब इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, 4.4% एजुकेशनल ग्रोथ रेट, आपका $32 अरब एक्सपोर्ट लेवल, आपका $31 अरब जनाब फॉरेन रेमिटेंस, आपका 11.6% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, आपका 3600 से 6200 टैक्स कलेक्शन। भाईजान ये सारी चीजें पिछले 20 साल से 75 साल में पाकिस्तान में ये रेशो कभी नहीं मिली, किसी हुकूमत ने नहीं दी। ठीक, तो आप किस तरह कहते हैं परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे फैयाज हसन चौहान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। पहले से साहब ये फरमाइएगा कि अभी आपसे थोड़ी देर पहले फयाजुल हसन चौहान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। वो ये कह रहे थे कि मुख्तलिफ सर्वेज आ रहे हैं, एजेंसीज़ की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ये कह रही हैं कि 80% जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जा रहे हैं वोट, 20% जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक़ में जा रहे हैं। एक तो चीज़ उन्होंने ये कही, और हम ये समझ लेते हैं कि जो भी ज़ाहिर पार्टी होती है वो अपने लिए ज़रा बहुत हाई जो है वो पिच रखती है, बहुत हाई किस्म का जो है वो शोर भी डालती है, और वो अपनी लोगों को जो है बड़ा एक्टिव भी करते हैं। अगर हम इस रेशो को ना माने तो क्या आप 50-50 वाली परसेंटेज को तस्लीम करेंगे कि यार मैच तो होगा और कांटे का होगा? देखिए डार साहब, मुकाबला तो इलेक्शन में दो फरीक हों तो होता है जब तक कि अकेला बिला मुकाबला ना जीत ले। आखिरी दिन तक इलेक्शन ही होता है और दावे भी रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो बात है सारी इमरान खान साहब और उनके जितना भी फैन क्लब है उनके लिए आप कुछ भी कर दें, आज उन्हें अपना बनाया हुआ इलेक्शन कमीशन भी कबूल नहीं है। तो इससे आप अंदाजा करें कि इमरान खान की जिद और उनकी अना और उनकी हट धर्मी इस मुकाम पे आ चुकी है कि अब जो इदारे, जो इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने खुद अपॉइंट किया है, उनके प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से बना है, उनकी हुकूमत के दौरान बना है, उन्हें वो कबूल नहीं, तो कहां से लाएं कोई ऐसा जिससे इमरान खान खुश हो। और इमरान खान का ये नाखुश होना सिर्फ इस वजह से है कि इमरान खान को जो हालात हैं, जो इमरान खान ने अपने 4 साल के अंदर डिलीवर बिल्कुल नहीं किया। वादे बहुत बड़े थे। देखिए, हमारी हुकूमत हो या PMLN की हुकूमत हो, हम लोगों ने दावे किए हैं, लेकिन वो दावे किए हैं जिसपे 50%, 60% अमल होता है। इमरान खान ने जितने दावे किए हैं 1% तो अमल छोड़े नेगेटिव में गए हैं। कोई दावा नहीं। जिसने कहा हो कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, उसने लोगों को बेरोजगार किया हो। जिसने कहा हो मैं 50 लाख घर दूंगा, उसने लोगों के घर तोड़े हो। जिसने कहा हो कि मैं जनूबी पंजाब का सूबा बनाऊंगा और वो जनूबी पंजाब के दौरे पे एक दिन भी मुल्तान नहीं गया बतौर वजीर आजम और ये किसी जगह नहीं गया। तो आप इससे अंदाजा करें कि ये मैंने चंद वादे बताए हैं, इन वादों से आप हिसाब लगाएं कि किस तरह बेहतरी हो सकती है। अब उन्हें पता है कि अवाम उनके हक में नहीं है। उसके बाद इमरान खान को जितने भी घेर घिरा के इलेक्टेबल्स ला दिए गए थे वो सारे उनके हाथ से निकल गए हैं। अब ये जो 20 सीटें हैं डार साहब, इसमें 11 लोग वो हैं जो आजाद हैसियत में PTI को शिकस्त दे के 2018 के इलेक्शन जीते थे। अब वो अपने वो इलेक्टेबल्स हैं, उन्हें PMLN के वोट भी मुयस्सर हैं। पिछली दफा तो दोनों जमातें उनके मुकाबले में थी, इस इलेक्शन में उन्हें PMLN के वोट भी मुयस्सर हैं और वो खुद से भी इलेक्टेबल्स हैं। उनकी पोजीशन 80-90% पे है, जिसे इमरान खान, ये तो 11 सीटों का सीधा सीधा रिजल्ट है। उसके बाद के जो मामलात हैं वो ये हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे की सीट हारी हुई सारे कह रहे हैं, सबको पता है, वो किसी इलेक्टेबल की सीट नहीं थी। वहां पे जो हालात हैं, वहां पे पीपल्स पार्टी मुल्तान की सीटों पे हम अच्छे रहे हैं, हम 2nd या 3rd नंबर पे रहे हैं, हम भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद तो हालात बेहतर हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि ये इनका अब हाल ये है कि जिस एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें सपोर्ट कर करके वजीर आजम बना दिया, इनके लिए आजाद उम्मीदवार घेर के इनकी हुकूमत बना दी, अदम एतमाद की कोई तहरीक आती थी तो वो इन्हें इनके लिए हरकत में आते थे, इनके लिए वो बजट पास करवाते थे। आज उनसे भी ये नाखुश है। चलें, ठीक है, इस पे अदालतें रात को खुली, ठीक है, तो इन्हें वो बुरी लगती हैं। इस पे सर अभी आप मेरे साथ रहें, भी डिटेल में बात करनी मैंने और भी कुछ चीजें आपसे। सलमान आबिद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज क्लियर आ रही है आपको मेरी? जनाब सलमान साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है हम जब बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से, वो कहते हैं कि जी विक्ट्री हमारी है, PTI वाले कहते हैं जी विक्ट्री हमारी है। लोग क्या कह रहे हैं वो मिलती जुलती राय है। कोई कहता है जी ये जीतेगा, कोई कहता है जी वो जीतेगा। आपको ऑप्टिक्स क्या नज़र आ रहे हैं? किसका पलड़ा आपको भारी नज़र आ रहा है? बड़ा मुश्किल सा सवाल है, बड़ा एक अवामी सवाल भी है। लग क्या रहा है? एनालिसिस क्या आपका 17 के हवाले से?
तो वो जो हार भी रहे हो तो वो यही कहेंगे कि हमने तो जीतना है और हम जीत के लिए मैदान में आए और हमारी पोजीशन सबसे ज्यादा बेहतर है। करेक्ट। इसलिए सियासी जमातों के मौक़िफ़ को अपनी जगह उनकी अपनी अहमियत है, लेकिन असल सवाल ये है कि इस वक्त जो मोमेंटम बना हुआ है इंतखाबात के हवाले से, वो दोनों जमातों के लिए डू एंड डाई का है। क्योंकि जो इंतखाब हारेगा वो पंजाब की वजारत आला से आउट हो जाएगा और जो जीतेगा उसने पंजाब की वजारत आला को मेरे रहना है। और हमजा शहबाज साहब जो है इस वक्त हुकूमत में भी है, इनके पास इंतजामी मशीनरी की ताकत भी है, और जिस तरह से माशाल्लाह इलेक्शन हो रहा है वो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वज़राओं की ड्यूटियां लगाई जा रही है और किस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत से मामलात पे हमें बेबस नजर आता है। मैं सिर्फ आपके सामने 2 मिसालें देता हूँ। एक मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन की, जहाँ सलमान नईम साहब उम्मीदवार है और वहाँ हल्के में बाकायदा वीडियोज में मौजूद है जहाँ पैसे देकर वोटों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद दूसरा जो है वो हमने लाहौर के एक हल्के में देखा है। लेकिन मसला ये सिर्फ आज का तो नहीं है, हमेशा से इलेक्शन कमीशन अपने ही बनाए हुए कवानीन पर अमल दरामद करने में नाकाम होता है। और इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो कारकर्दगी है उस पर बहुत से सवालिया निशान है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है अगर आप इंतखाबी नताइज की तरफ देखें तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि PMLN जो है वो भारी मतलब नजर आती है PTI के ऊपर और उनकी पोजीशन ज्यादा बेहतर है। उसकी वजह जहां उनकी सियासी बर्तरी है, इलेक्शन मैनेजमेंट है, वहीं उनके पास इंतजामी मशीनरी भी है जिसका वो हमेशा से इस्तेमाल करते रहे। अभी यहाँ बैरिस्टर आमिर हसन साहब मौजूद हैं, ये सारी जिंदगी इसी बात का मातम करते रहे कि जनाब मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को के खिलाफ जो इलेक्शन जीती रही है उसमें सारी की सारी इंतखाबी धांधली के मामला शामिल होते थे और किस तरह से मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी को इंतखाबात हराती थी। तो वही हरबे आज भी मौजूद है और वही हरबे चल रहे हैं। तो इसलिए ये कोई नई चीज नहीं है। मेरे नजदीक जो सबसे बड़ा सवाल है कि इन इंतखाबात के नताइज को क्या कबूल किया जाएगा। PTI ने पहले से एक बयानिया डेवलप कर दिया है इंतखाबी नताइज के हवाले से, और जिस तरह से वो इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद कर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि इन इंतखाबात के बाद इंतखाबात के निज़ाम को भी चैलेंज किया जाएगा, उनके नताइज को भी तस्लीम नहीं किया जाएगा, वज़ीर आला के इंतखाब का भी बाइकाट किया जाएगा और फिर वही धांधली का जो पूरा मोमेंटम है उसको बनाने की कोशिश की जाएगी PTI की जानिब से। बज़ाहिर तो यही मुझे लगता है, बाकी कोई बड़ा अपसेट जो है मैं उस तरह से नहीं देख रहा कि जी पंजाब में हमजा शहबाज साहब जो हैं उनके लिए शायद कोई खतरा है। उसकी एक वजह ये है, अगर ये इलेक्शन हो रहा होता और वो खुद वज़ीर आला ना होते और उनके वालिद वज़ीर आज़म ना होते और हुकूमती मशीनरी उनके साथ ना होती तो तब तो कोई इलेक्शन समझ आता। अभी तो सारे मामलात उनकी फेवर में है। ठीक है, आप मेरे साथ रहें, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, वापस आएंगे और गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मौजूद है मेरे साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सलमान आबिद साहब जर्नलिस्ट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा, जिस तरह निशानदेही कर रहे थे सलमान आबिद साहब भी और अक्सर लोग इसका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत सारी सोबतें बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बर्दाश्त कर चुके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब के अंदर, और आप बैरिस्टर साहब इसके डायरेक्ट इफेक्टिव भी हैं। मुझे इलेक्शंस भी याद हैं, आपने कंटेस्ट किए थे और काफ़ी चैलेंजिंग थे वो आपके लिए। क्या कहेंगे इस बारे में? लोग भी बात करते हैं। एक अलमिया रहा है हमारे इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं रहा और बड़े प्रॉब्लम्स रहे हैं, लेकिन ये तो दोनों जमातें वो हैं जो इस निज़ाम से फ़ायदा लेती रही। आज जिनके दरमियान मुकाबला है वो अगर PMLN है तो मैं रिकॉर्ड की बात करूंगा कि जो इलेक्शन हुए थे और जो 1990 में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा IPM बनाई गई और किस तरह धांधली हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और फिर ये 2018 वाले इलेक्शन आपके सामने है। तो आज तो दो लाडलों के दरमियान मुकाबला है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें अब वो वाले मामलात हैं। इमरान खान को इस तरह के, इमरान खान ने ना तो कभी कोई धांधली देखी है ना धांधली बर्दाश्त की है। इमरान तो खुद धांधली की पैदा हुआ। इमरान जिस तरह सियासी जमातें तोड़ी गई हैं वो पाकिस्तान की एक तारीख है और बड़ी ब्लैक हिस्ट्री। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को
क्या एक तरफ होगा, बहरहाल मुकाबला हो रहा है। मैंने दिया बीपी के सलमान आबिद साहब तजिया निगार ये तजिया जरूर देते कि 20 सीटों में 11 इलेक्टेबल्स हैं, जहां पे 2018 में PMLN भी हारी और PTI भी हारी। अब वो इलेक्टेबल्स जिस जमात में गए हैं प्लस उस जमात के वोट जिसे मिलेंगे, अगर वो PTI में होते तो आज PTI की पोजीशन मजबूत होती, आज वो PMLN में है, उनकी मजबूत है 11, तो ये सीधी जीते। उसके बाद आप आ जाएं कि लाहौर की जो सीट है यहाँ पे 158 की, मैं बता देता हूँ, मैंने वहां से मुकाबला भी किया था तो वो हमेशा से गढ़ रहा है PMLN का, लेकिन इस दफा अलीम खान साहब भी उनके साथ खड़े हैं, बड़ा नाम है वहां पे उनका, शोएब सिद्दीकी MPA रहे हैं। तो PTI का जितना काम किया था अलीम खान ने किया था, कोई वोटर है जुड़ा हुआ शख्स है तो उनके साथ है, तो आप अंदाजा करें। इसी तरह यहाँ पे ये खोखर वाला जो हल्का है, उधर भी आप आ जाए, उधर भी आपको पता चल जाएगा कि जो खोखर बरादरी में तकसीम थी वो दूसरी तरफ खड़े हैं, अब तो PMLN के साथ है, तो बाकी भी बरादरी तो वो स्ट्रांग है। तो अब इस तरह तो अगर आप तजिया करेंगे तो 15 से 16 सीटें इस वक्त स्ट्रांग, मैं एनालिसिस की बुनियाद पे, मैं कोई इस वक्त आंखें बंद करके मैं नहीं कह रहा कि वो जीतेंगे, यही तवक्को मैं रखता हूँ कि सलमान आबिद साहब भी यही करें। और दूसरा देखिए, एक बाई इलेक्शन के एक अपनी रियलिटी होती है, बाई इलेक्शन की एक अपनी तरीकाकार है, उसमें लोग देखते हैं कि हुकूमत किसकी है, जीते हुए उम्मीदवार को वोट देते हैं, पहली बात। सेकेंडली अगर वो ये देखते हैं कि इमरान खान एक तरफ असेंबलियों से इस्तीफे दे रहे हैं, असेंबलियों पे लानते भेज रहे हैं, असेंबलियों में जाने नहीं दे रहे, दूसरी तरफ इलेक्शन लड़ते हैं, कोई ने कौन होशो आवास वाला बंदा इन्हें वोट करेगा। तो मैं समझता हूँ कि PTI बुरी तरह पिट रही है इलेक्शन के हिसाब से भी, और जो इनकी स्ट्रेटेजी है, अब इसीलिए उन्होंने वो उद्यम मचाया हुआ है कि मर गए, खप गए, तबाह हो गया, हमें ये नहीं करने दिया जा रहा, हमें ये नहीं। देखिए इमरान खान इस वक्त जितने लाडले हैं, आज भी लाडले हैं, मैंने आपको पहले कहा आज भी लाडले हैं। इन्होंने आइन तोड़ा, असेंबली बिल्कुल इन्होंने असेंबली तोड़ी, और आइन के लिए रात को अदालत खुली तो इन्होंने तमाशा लगा लिया। आजकल तो शीरी मजारी के लिए अदालत खुल जाती है, फवाद चौधरी के लिए अदालत खुल जाती है, इनके हर बंदे के लिए रात को, शहबाज गिल के लिए अदालत खुल जाती है। जितनी रात को अदालतें अब इनके लिए खुल रही हैं, इतनी तो कभी खुली नहीं है। मैं खुद लॉयर हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान से पूछ के वो कहते हैं बताएं किस तारीख को इलेक्शन करवाएं वजीर। कभी अदालतों में ऐसे भी होता था, अदालत का एक फैसला आ जाया करता है, फलां दिन को फलां जगह पे फलां तरीके से इलेक्शन होगा। अब अदालतें कहती है नहीं, आप बताएं। वो उनका वकील कहते हैं बाबर रहमान मुझे जरा इमरान खान से पूछ लेने दें, फिर कहते हैं चले वक्फा कर लें, आप इमरान खान से पूछ के आ जाएं। क्या कभी अदालतों ने ऐसा भी काम किया है? तो आजकल मैं समझता हूँ इमरान खान जितना लाडला बनना चाह रहे हैं उतने लाडले नहीं है, ये लाड ही ने मरवाएगा। अब इमरान खान सियासी अपनी पस्ती और जवाल की तरफ है, ये इनका फैन क्लब है, उनके शौक लोग हैं जो उनके जलसों में जा रहे हैं। अदरवाइज लेकिन फैन क्लब बड़ा है सर उनका, ये तो माने आप चले, अगर फैन क्लब भी आप कह रहे हैं तो जितने हैं उनके साथ है और हर वक्त है, और वो इमरान जैसे के साथ ही रह सकते हैं। सलमान साहब सर ये फरमाइएगा कि अब ज़ाहिर है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वफाक के अंदर और प्रोविंस के अंदर भी वो मामलात को चला रहे हैं, और ये जो मामला चल रहे हैं इससे अवाम खासी परेशान है, और मेरा इशारा महंगाई की जानिब है, और ये हर गुजरते घंटे के साथ, बल्कि दिन भी नहीं मैं कहूँगा, ये बढ़ती चली जा रही है। ये बताइए कि गलती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से किसी कैलकुलेशन के अंदर हो गई, या हालात ऐसे हो गए, कहीं पे कोई मिस्टेक तो हुआ है, वो क्या मिस्टेक आपको लगता है हुआ है, और अब लोग उस पर क्या करें? तो इन सब जमातों का टारगेट था कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया जाए और मुल्क में फौरी तौर पर नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। यही बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी का मुतालबा भी था, और यही मुतालबा जो है PDM का भी था। और बिलावल भुट्टो साहब जब इस्लामाबाद जा रहे थे कराची से रैली लेके, तो वो भी रास्ते में यही मुतालबा कर रहे थे कि इमरान खान साहब हुकूमत से रिजाइन करें और नए इंतखाबात का मुतालबा करें। तो ये सारे लोग जो है बुनियादी तौर पर इस नुक्ते पर तो कामयाब हो गए कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हो गया। और अब मसला ये है कि हुकूमत चलानी कैसे थी। ये 13 जमातें जो इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं, इनके पास अगर कोई रोड मैप होता तो उसकी कोई शक्ल हमें देखने को मिलती। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पे ये कहा गया था कि ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से कि हम तजर्बाकार लोग हैं, हमारे पास सलाहियत बहुत शानदार है, विजन हमारे पास बहुत है, माशी रोड मैप हमारे पास है,
इंटरनेशनल दुनिया हमारे साथ बात सुनती है। तो अब हालत ये है कि अभी तक IMF के साथ मामला भी तय नहीं हो सके, सर ये तो बड़ा और जो सीरियस होता माशी जा रहा है रिलीफ मामला। मिलना चाहिए था मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से, वो भी नहीं मिल सका। और खुद PMLN के अंदर भी ये तजाद रहा कि हमें पहले इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। खुद अभी 4 दिन पहले ख्वाजा साद रफीक ने एतराफ़ किया कि पहले हमारा ख्याल था कि हम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करें, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, हमें एक मुश्किल फैसला करना है। तो एक तजाद तो था। अच्छा, अब देखिए बात यह है कि ये बहुत अर्ली स्टेज है कि हम 2-2.5 महीने के बाद ये कहें कि हुकूमत ने कुछ डिलीवर नहीं किया। ये नहीं कि ये बहुत छोटी सी मुद्दत है, लेकिन उसके बावजूद कोई रोड मैप तो इनके पास भी नहीं है ना। आप अगर कोई है तो आप मुझे बता दें। यानी इमरान खान ने IMF से माहिदा किया तो वो गलत था, मान लेते हैं माहिदा गलत था। अब जो आप IMF से माहिदा कर रहे हैं, क्या वो अपना दुरुस्त है? और जिन शराइत के ऊपर माहिदा हो रहा है, क्या वो दुरुस्त है? अब इसका भी कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। फिर माशी मसाइल के हवाले से जो रोड मैप आना था वो हमें इस तरह से नजर नहीं आ पा रहा। सियासी बुरहान बदस्तूर मौजूद है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे जो मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने मिसकैलकुलेट किया। उनका ख्याल ये था कि एस्टेब्लिशमेंट भी हमारे पीछे बड़े खुलकर सपोर्ट करेगी, आलमी कुव्वतें भी हमारी सपोर्ट करेंगी, आलमी मालियाती इदारे भी हमें सपोर्ट करेंगे, सऊदी अरब भी हमें पैसे देगा, तुर्की भी पैसे देगा, बाकी ममालिक भी पैसे। टॉप ऑफ द लिस्ट आप कौन सा रीजन रखेंगे कि यार ये एक रीजन है जिसकी वजह से इनसे गलती हो गई? एक रीजन टॉप ऑफ द लिस्ट। जी नहीं, वो रीजन मैंने आपको बता दी है। मिसकैलकुलेशन हुई है इनसे। इनका ख्याल था कि हम हुकूमत चलाने में कामयाब हो जाएंगे, जो कि फिलहाल नहीं चल पा रही क्योंकि उनके पास कोई वाज़ेह रोड मैप नहीं है। यही बुनियादी गलती हुई है ना इनसे। इमरान खान की हुकूमत तो गिरा दी, अब हुकूमत चलाने में मुश्किलात का सामना है। ठीक है, ठीक है। बैरिस्टर साहब, सर देखें, एक चीज़ तो आपकी एक बड़ी ज़बरदस्त बात यह कि आप बड़ा दबंग तरीके से जो है वो गुफ्तगू करते हैं, बालाए ताक रखते हुए कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो मैं चाहता हूँ आप ज़रा उसी चीज़ को कंटिन्यू करें। एक बात तो तय है, मैंने इसके ऊपर मल्टीपल टॉक शोज़ किए और आपने वो टाइम भी याद होगा आपको जब आप लोग हुकूमत के अंदर नहीं थे और आप कह रहे थे लोगों को, जलसे हो रहे थे, टेलीविज़न टॉक शोज़ पे जाया जा रहा था और वहाँ जाके कहा जा रहा था लोगों को कि हम इनको हटाएंगे आईनी तरीके से और आपकी हालत इज़ार यानी अवाम की हालत इज़ार हम बदलेंगे। इस पे हम सारे मुत्तफिक थे। उसके बाद और हम भी ये कह रहे थे कि जी नून PTI ने बड़ा गलत किया है, उसको शायद इस तरह गवर्नेंस नहीं करनी चाहिए थी, लोगों के हालात बड़े मुश्किल हैं। सिंस यू गाइज आर हेयर इन पावर, 2-2.5 महीने 3 महीने हम जानते हैं कि ख़ास वक्त नहीं है, लेकिन एक डायरेक्शन का ना होना और इन द मीन वाइल जिस तरह ठाठे मार रहा है इस वक्त महंगाई का ग्राफ, सर कुछ तो लोगों की दाद रसी करें ना, कुछ तो उनको जवाब दें इसके ऊपर। जी बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, मुझे पॉइंट स्कोरिंग की जरूरत नहीं। डार साहब आप भी सहाफी हैं, सलमान आबिद साहब भी तज्जिया निगार हैं, तो इसलिए हम हकीकत पे ही गुफ्तगू करते हैं। दुरुस्त बात है। रोड मैप इसलिए नहीं था कि रोड मैप कोई एक मंशूर के ऊपर ये हुकूमत आई नहीं, और ना इस हुकूमत का वाकई ये मामला था कि हम कंटिन्यू करेंगे। हम तो चाहते थे कि इमरान खान खुद रिजाइन करते और नए इलेक्शंस की तरफ जाया जाता और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आती और हम जाते। लेकिन जो मुल्क की इकोनॉमी की हालत है, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, और ये हम नहीं कह रहे। अगर हम कहते तो फिर ठीक है, इनके शब्बर रजा जैदी साहब की आप सारी बातें निकाल लें, तो वो 6 महीने पहले हुकूमत जाने से 6 महीने पहले कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हम डिफॉल्ट तकरीबन टेक्निकली कर चुके हैं, बस अनाउंस नहीं किया कि अब इनकी इकोनॉमिक टीम ये बातें कर रही थी। तो अच्छा, अब ये बातें जब हालात थे तो 2 चीजें थी। जब हमारे पास आई, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने एक बात ये की कि देखिए, अगर हम बुरे हालात में मुल्क छोड़ के और अपनी सियासी पोजीशंस और अपनी सियासी मकबूलियत बरकरार रखने के लिए मुल्क को इस गिरदाब में छोड़ देंगे तो वो लीडर नहीं होता। लीडर वो होता है जो मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले करे। लेकिन सर लोग अपना वादा याद कराते हैं, लोग अपना वादा याद रखते हैं। आप अवामी बंदे हैं ना, आप जानते हैं लोग अपना वादा जो है ना वो उसका लेते हैं। मैं डॉक्टर साहब उसी तरफ आ रहा हूँ। जी प्लीज। जी। तो हमने ये मुश्किल फैसला किया, इसने यूनिटी गवर्नमेंट ने आगे गई है। और अब आपको मैं एक बात बताता हूं कि ये 3 से 4 महीने, मैं अक्टूबर कहता हूं कि अक्टूबर के अंदर बहुत बेहतर, लेकिन अगस्त के बाद आपको अच्छे हालात नजर आना शुरू होंगे। अब सलमान आबिद साहब अच्छे खासे जिम्मेदार आदमी हैं, तजर्बाकार आदमी हैं, उन्हें पता होगा कि IMF का साथ जब एक प्रोग्राम में आप गए हो तो दोबारा एग्रीमेंट नहीं होता। एग्रीमेंट जो हो चुका है, इस हुकूमत को या अगली हुकूमत को जब तक उसे हम कंप्लीट नहीं करते या अधूरा छोड़ के उसे जान नहीं छुड़ाते, इस वक्त हम उस पोजीशन में नहीं है। ये हुकूमत आई है कंटिन्यूस असेंबली के अंदर, और इस असेंबली में जिस तरह से इतनी जमातों को मिला के चला गया है, उसमें मुश्किलात बहुत हैं।
इमरान बड़ी पार्टी होने के बावजूद हुकूमत नहीं चला सके, तो ये यूनिटी गवर्नमेंट है 10-11 जमातों की। उसके बावजूद IMF को भी पता है, और जब शाहूकार को पता हो कि मुश्किल सूरत हाल में है तो वो अपनी शराइत को सख्त लेता है। लेकिन इसके बावजूद आपको तजर्बाकारी नजर आएगी, आपको हमारी अच्छी फॉरेन पॉलिसी नजर आएगी। जरा तो सब्र लेना। सलमान आबिद साहब इतने बेसब्रे तो नहीं हुए थे जब 100 दिन का इमरान खान ने प्रोग्राम दिया था कि 100 दिनों में ये हो, और 1500 दिनों में उन्होंने किया। लेकिन सलमान आबिद साहब कभी उनसे सवाल नहीं करते। वो शायद इसलिए नहीं उठा रहे थे कि 13 जमातों का इत्तेहाद है ना सर, वो तो एक जमात थी, 13 जमातों के ब्रेन थे, मेरा ख्याल है वो इसलिए नहीं उस वक्त हो रहे थे इतने। चले ठीक है सर, माजरत चाहूंगा, वक्त की कमी है हमारे पास। जी वेरी क्विकली। ब्रेन्स इस तरह नहीं होते। ब्रेन्स आप 1-2 पार्टियां होती तो आसानी होती, लेकिन इंशाल्लाह आपको बेहतर और अच्छी रिपोर्ट्स आएंगी, बेहतर और अच्छी रिपोर्ट्स आएंगी, विद इन फ्यू मंथ्स आएंगी। बैरिस्टर आमिर हसन जी हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सलमान आबिद साहब ने मैं किया था, जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।